तो हेलो स्टूडेंट्स, जितने भी सारे क्लास 11 के स्टूडेंट्स हैं और उनका एग्ज़ाम चल रहा है, तो ये जो वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, क्योंकि इस वीडियो में हम हिंदी का आपका हाल ही में पूछा गया वार्षिक पेपर देखने वाले 2025 का। ठीक है, तो आप एग्ज़ाम से पहले इस पेपर को जरूर देखें, क्योंकि ये हाल ही में ही आपके विज्ञानों में आया हुआ पेपर है। ठीक है, जितने सारे MCQ है हम आपको सॉल्व कराएंगे। ठीक है, डोंट वरी, और ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपको सारे पेपर पूरा शो कर देते हैं। ठीक है, क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ चीज़ें इसमें पूछी गई है ज़्यादातर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और आप इस वीडियो को अपने दोस्त मित्रों को शेयर कर दीजिएगा ज़रूर से, जिनका एग्ज़ाम आपके साथ है। ठीक है, चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स आपका ये पेपर। देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है हमारा पहला सवाल कि आखिरी चट्टान किस विधा की हमारी रचना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आखिरी चट्टान हमारी स्टूडेंट्स रिपोर्टाज विधा की रचना है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए ट्रिक से हम आपको याद करा देते हैं। जैसे आखिरी है मतलब एकदम लास्ट वाली चीज को क्या बोलते हैं, एकदम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पद के साथ ही किस विधा की रचना है स्टूडेंट्स। ठीक है, आत्मकथा, नाटक की, संस्मरण की, रेखा चित्र स्टूडेंट्स। ठीक है, देखिए पद के साथी, साथी मतलब कि मित्र। हमने आपसे कहा मित्र, तो आपको क्या हुआ, मित्र की याद आई, मित्र का स्मरण हुआ, तो स्मरण से स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा संस्मरण विधा की रचना है। ठीक है, उसके बाद है मेरा जीवन प्रभाव, किस मतलब की रचना किस विधा की है, रेखा चित्र, संस्मरण की, आत्मकथा की, यात्रा वित्र। स्टूडेंट्स आप बताइए हमें, हमने कहा कि मेरा जीवन मतलब कि आत्मकथा, अपनी कथा स्टूडेंट्स, अपने जीवन की कथा। तो स्टूडेंट्स ये आपका सी करेक्ट है इसका। ठीक है, उसके बाद है हमारा कि रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन, इसमें पूछा गया है। तो देखिए रानी केतकी के लेखक हमारे जो है वो हमारे मिश्र बंधु जी है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो ये हमने देख लिए 4 MCQ। उसके बाद देखिए इजी पूछे गए हैं, उसके बाद तो आसान है, शायद आप सभी बता दो खुद ही कि निम्नलिखित में से भक्ति काल का ग्रंथ इसमें से कौन है। आप सभी जानते हो विनय पत्रिका हमारा भक्ति काल का ग्रंथ है। ठीक है, तुलसीदास जी ने लिखा है भक्ति में एकदम श्री राम के। उसके बाद है हमारा कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि है स्टूडेंट्स। कृष्णा जी की भक्ति कौन करता था स्टूडेंट्स। ठीक है, कृष्णा जी की भक्ति में जो हमारे कवि हैं वो हमारे आते हैं सूरदास जी। ठीक है स्टूडेंट्स, और कवियत्री में हमारी मीरा जी भी आती है जरूर से कृष्णा जी की भक्ति में। तो हम कवि पूछा तो हमने सूरदास यहाँ पर बताया। उसके बाद स्टूडेंट्स सी, देखिए पहला हमने देख लिया, दूसरा देख लिया, तीसरा है कि कहा गया प्रेम श्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि है स्टूडेंट्स। ठीक है, प्रेम श्रयी। ठीक है, तो यहाँ स्टूडेंट्स हमारा जो चाइसी जी है ना वो प्रेमाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं लास्ट MCQ, जो कि पूछा गया कि खुमार रासो रचना है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो खुमार रासो किसकी रचना है, आपकी ये नरपति माल्य। ठीक है, ये एक अलग और नया सवाल है, इसको याद रखिएगा, नरपति माल्य। चलिए उसके बाद स्टूडेंट्स आपका है तीसरे में भी 2 MCQ पूछे गए हैं कि भारत में सड़क दुर्घटना का प्रमुख कारण क्या है। तो ये आप सभी बता देंगे खुद ही कि इसमें से कौन सा सही है स्टूडेंट्स। ठीक है, दुर्घटना कैसे होती है, दुर्घटना कैसे होती है भैया, क्या यातायात के नियमों में अनभिज्ञता, क्या यातायात के नियम लोग नहीं जानते, इस कारण से दुर्घटना होती है। क्या यातायात साधनों जो हमारे बढ़ रहे हैं, खराब सड़क है इसलिए हमारे दुर्घटना होती है, कि खराब है एवं संकर सड़कें यानी सड़क ही खराब है तब दुर्घटना हो रही है, कि सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों की अनदेखा स्टूडेंट्स। ठीक है, एकदम सही आंसर हमारा पता है, इसमें से चौथा है एकदम सही, कि सड़क सुरक्षा भी नहीं है, सड़क सुरक्षा एवं यातायात की नियमों की अनदेखा, यानी सड़क सुरक्षित है कि नहीं ये लोग नहीं देख रहे हैं, लोग चल रहे हैं ऊबड़ खाबड़ है सड़क, वहाँ पर तेज़ी में गाड़ी चला रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, सड़क सुरक्षित नहीं है, अच्छा नहीं है, उसको लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, और यातायात के नियम भी नहीं लोग पालन कर रहे हैं, इसमें सिग्नल सिग्नल बोल रहा है रुकने को, लोग उसी में घुस जा रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई हमारी सही, चौथे में हमारे करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद है हमारा कि अधिलिखित में से अच्छे चालक का गुण नहीं है स्टूडेंट। इन सभी में से कौन सा अच्छे चालक का गुण नहीं है, यानी पहला है कि वाहन चालन के दौरान नशा व मोबाइल से दूर रहता है स्टूडेंट। जो भी अच्छा चालक है वो हमेशा
मतलब कि जब भी वो वाहन चला रहा है तो वो हमेशा नशा नहीं करता है, मोबाइल नहीं यूज करता है वाहन चलाते समय। ये अच्छा चालक का गुण है। उसके बाद है कि यातायात नियमों का अनुपालन करना। जी हाँ, यातायात के नियमों का पालन करता है अच्छा वाहन चालक, ठीक है। उसके बाद तीसरा कि अपने मालिक की आज्ञा का पालन करना। यहाँ पर मालिक कहाँ से आ गया भाई, ठीक है, आप खुद ही मालिक हो ना। जब आप चालन कर रहे हो गाड़ी का, किधर ले जाना है इसके मालिक आप खुद ही है। तो स्टूडेंट्स यही तो हमारा इसमें से सही है, यही तो हमारा गुण नहीं है, किसी भी मालिक का पालन नहीं करता है कोई भी वाहन चालक, ठीक है, वो खुद ही अपना मालिक है। चलिए उसके बाद हमारा फिनिश होता है। आपके गद्यांश देख लीजिए, पूछे गए हैं 10 नंबर के, यहाँ हर एक पेपर में आएंगे गद्यांश। यहाँ पर ये पूछा गया है आपका। आइए देखते आगे स्टूडेंट्स, इससे संबंधित यहाँ पर आप देखेंगे 5 सवाल पूछे गए हैं। संदर्भ आएगा, रेखांकित अंश दे देगा, आपसे पूछेगा वाक्या, ठीक है, और संसार का अधिक घुमक्कड़ धर्म कौन सा, ये सब चीज़ें इसमें से पूछी गई है, ठीक है। और जो नए हैं अभी उनको बस नहीं पता होगा स्टूडेंट्स, पूरा क्लास 11th हिंदी का हमने पोस्टमार्टम करके रखा हुआ है। क्या पढ़ना है, कौन चैप्टर गद्यांश की चैप्टर के पद्यांश पढ़ने, कौन सा कवि का जीवन परिचय, व्याकरण, संस्कृत, सब पोस्टमार्टम करके हमने रख दिया हुआ है, ठीक है। आपको उस पोस्टमार्टम वीडियो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप हिंदी के एग्जाम से पहले जरूर जाइएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वो पोस्टमार्टम वीडियो देख लीजिएगा पूरे हिंदी क्लास 11 का, ठीक है, मज़ा आ जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं आपका, अगर आपको एक गद्यांश नहीं आ रहा ना तो अथवा में एक और दिया रहेगा, नो टेंशन, ठीक है। इससे संबंधित भी 5 क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद काव्य, काव्य में से आपको एक पद देगा स्टूडेंट्स, क्या देगा, एक पद है। तो यहाँ पर आपको एक देखिए, एक नहीं बल्कि अथवा में आप सभी जानते हो 2 रहेगा, एक आपको करना है, ठीक है, देख लीजिए। इससे संबंधित भी 5-5 क्वेश्चन आपको दिया गया है। उसके बाद आप देखेंगे लेखक का जीवन परिचय, 3 में से एक आपको करना है, ठीक है, उनकी रचना भी लिखना है, साहित्यिक परिचय भी लिखना है, ठीक है। इसमें जीवन परिचय भी लिखोगे आप सभी, भले ही नहीं इसमें बोला लेकिन लिखेंगे आप सभी, भले ही 4 लाइनों जीवन परिचय लिखेंगे, उसके बाद साहित्यिक परिचय 8 लाइन, फिर रचनाएं लिख देंगे 2-3 लाइन में, खत्म। उसके बाद देखेंगे हमारे क्या क्या पूछे गए हैं कवि में। कवि में हमें ये देखिए 3 ऑप्शन दिया है, इन तीनों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना लिखनी है, ठीक है। उसके बाद हमारा देखिए क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे, कहाँ गया भाई, ये रहा, ध्रुव यात्रा कहानी की नायिका उर्मिला का चरित्र चित्रण आपको लिखना है, ठीक है, 80 शब्द में। अथवा में समय कहानी का आप क्या लिखिए, कथा संचित में लिख दीजिए, ठीक है, दोनों में से कोई एक करना है। उसके बाद आपके देखिए पूछा गया स्वपठित नाटक, स्वपठित नाटक आपको लिखना है, जो आप अपने जिला के अनुसार पढ़ते होंगे, बताया गया होगा स्कूलों में कि आपको ये आपको नाटक पढ़ना है, तो आपको वही नाटक पढ़ना है और उसका आपको लिख देना है अपने शब्दों में, क्या लिखना है, नाटक है, अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए, ठीक है। चलिए उसके बाद अथवा में दिया गया है ये सवाल कि वही नाटक में आप क्या लिख दीजिए, तृतीय अंक का सारांश लिख दीजिए, जो आपको सही लगे आप कर लेंगे, ठीक है, जो कि 100% आप जो पढ़ोगे नाटक अपने जिला के अनुसार वही आना ही है, ठीक है। उसके बाद आपका संस्कृत खंड ख शुरुआत होता है। संस्कृत में आपको देखिए 2 दिए हुए आपको गद्यांश, इसका आपको ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है, यानी संदर्भ लिखेंगे पहले, ये जो संस्कृत गद्यांश है वह किधर से लिया गया है, ठीक है, ये लिखेंगे। उसके बाद आप हिंदी अनुवाद लिखेंगे, ठीक है, जो भी आ रहा है आपको एक करना है। उसके बाद इसी तरह स्टूडेंट्स गद्यांश दे दिया, एक पद्यांश भी रहेगा, अथवा में आपको एक ही करना लेकिन अथवा में रहेंगे आपके, ठीक है, जरूर से आपको तैयार कर लेना है सब कुछ। उसके बाद हमारा मुहावरे हैं, ये सब व्याकरण में तो आधे से ज़्यादा चीज़ें तो आप बिना पढ़े क्लिक कर दोगे, जैसे ये मुहावरा सभी कर लेंगे, ये 9 2 11 होना, एक ही करना है आपको, तो 3 ऑप्शन रहेगा तो आप कर लेंगे आराम से। उसके बाद संधि विच्छेद, देखिए MCQ शुरू हो गया, ठीक है, कि अनवर्थ का संधि विच्छेद क्या है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो अनवर्थ का हमारा संधि विच्छेद हमारा ये है। उसके बाद भावुक का संधि विच्छेद है, तो भावुक का हो जाएगा भाव धन उक, ठीक है, भाव धन उक। उसके बाद महेश का संधि विच्छेद स्टूडेंट्स, तो महेश का क्या हो जाएगा महाधन ईश, महाधन ईश स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए उसके बाद हमारा है और MCQ दिया गया है यहाँ पर वचन से संबंधित, देख लीजिए, नामुस में विभक्ति बताना है और वचन बताना है। तो नामुस में जो हमारा विभक्ति है वो सप्तमी है और वचन बहुवचन है। आप कोई का भी याद किए होगे ना तो आपको याद होगा कि हाँ
स के नीचे में ऊ की मात्रा, अरे छोटा ऊ की मात्रा किस में होती है, बहुवचन में होती है, और ये सप्तमी में रहता है। तो इस तरीके से आप कर लेंगे। उसके बाद देखिए आत्मनि, आत्मनि में विभक्ति और आपको वचन पूछा गया है, तो आत्मनि भी आपका सप्तमी में ही आता है, लेकिन ये एक वचन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आप ध्यान रखिएगा, कोई भी आप उठा लीजिए, आत्मा का ही उठा लीजिए, आत्मा का पूरा याद कर लीजिए, विभक्ति, वचन, एक वचन, दो वचन, बहुवचन। ठीक है, फिर 2 नंबर आप समझ लीजिए पेपर में फिक्स हो जाएंगे। उसके बाद देख लीजिए अनल और अनिल का अर्थ आपको बताना इसमें से क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अनल मतलब क्या होता है, आपका होता है अग्नि, और अनिल मतलब होता है वायु, तो अग्नि और वायु हो जाएगा राइट आंसर। तरणी और तरणों का अर्थ बताना स्टूडेंट्स, तरणी मतलब होता है सूर्य, और तरणों मतलब होता है स्टूडेंट्स क्या, तरणों मतलब होता है नाव। हाँ, तो सूर्य और नाव हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए तो उसके बाद हमारा है, आपको इसमें से कोई भी एक शब्द का 2 अर्थ लिखना है स्टूडेंट्स। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, एंड उसके बाद आपका देखेंगे ये पूछा गया है, जंगल में स्वयं लगने वाली आग को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, स्वग्नि बोलते हैं, बड़ अग्नि बोलते हैं, जठराग्नि बोलते हैं, कि दावाग्नि बोलते हैं। तो भैया सर्वाग्नि, जंगल में खुद से लगी आग तो सर्वाग्नि हो गया उसको। और गलत कार्य के लिए हट करने वाला को क्या बोलते हैं भाई, भाई देखिए जो गलत कार्य के लिए हट मतलब कि हट करता है स्टूडेंट्स। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, सुआग्रही, दूराग्रही। ठीक है, हटी कि मनाग्रही। ठीक है, तो उसको बोलेंगे दूराग्रही स्टूडेंट्स। ठीक है, दूराग्रही कि भाई गलत काम के लिए वो हट कर रहा है। ठीक है, हटी तो मतलब हो गया कि हाँ अच्छा काम भी हो सकता है, बुरा काम भी हो सकता है, लेकिन दुराग्रही मतलब हो गया कि गलत काम के लिए वो कर रहा है वो चीज़ें। ठीक है, चलिए उसके बाद है हमारा नेक्स्ट कि सही विकल्प का चयन करके उत्तर देना है। निम्न में से किस वाक्य में त्रुटि है, मैंने उसे किताब दी, मैंने उसे किताब दिया, मैंने उसे किताब दे दी, मैंने उसे किताब दी थी स्टूडेंट्स, कौन सा किस वाक्य में त्रुटि है, जरा सोचेंगे आप, अच्छे से पढ़ेंगे स्टूडेंट्स तो आपको पता चल जाएगा जो है वो गलत है, मतलब कि इसमें त्रुटि है। मैंने उसे किताब दी, इससे समझ में आ गया कि आपने दे दी, मतलब किताब उसको दे दिया, फिर उसके बाद थी आपने लगा दिया। ठीक है, तो ये एक चीज़ 2 बार आ गया, एक ही दी से ही पता चल रहा था कि काम हो चुका है पास्ट में, लेकिन फिर थी लगा दिया, तो इससे त्रुटि उत्पन्न हो गया। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है भिक्षा शब्द का सही वर्तनी हमारा क्या है, इसमें से भिक्षा, भिक्षा, ये स्टूडेंट्स, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भिक्षा। ठीक है, एंड उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा ज़्यादा कुछ नहीं है, आपके वही रथ छंद अलंकार है, चीज़ें पूछी गई हैं यहाँ पर, जो हर एक पेपर में यही चीज़ें आती रहती हैं। एंड उसके बाद आपका रहेगा एक पत्र लिखना, अथवा में एक बैंक ऋण से देखिए आया हुआ है, जो हमने पोस्टमार्टम वीडियो में जो जो बताया वही सब आपके यहाँ पर आए हुए हैं। ठीक है, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, हमने निबंध में भी बताया था, पोस्टमार्टम वीडियो में जिन्होंने देखा होगा, हमने ये खुद बताया था कि विज्ञान वरदान वाला आपको जरूर पढ़ लेना है, हमने दिया था। ठीक है, आया हुआ है, तो टेंशन मत लीजिए। जो नए हैं आप सभी एक बार जाकर पोस्टमार्टम वीडियो देख लीजिएगा क्लास 11 हिंदी का। ठीक है, बाकी इस चैनल पर आपको जो भी महत्वपूर्ण पेपर्स है वो हम आपको देते रहेंगे, जिससे आप को एनालाइज हो पाए कि क्वेश्चंस कैसे पेपर में बनेंगे। ठीक है, अगर आपको लिए ये हेल्पफुल है तो आप इसको जरूर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करके पहुंचाते रहें, वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। आप सभी दिल से जुड़ जाइएगा हमारे साथ, जिससे आने वाले सारे महत्वपूर्ण पेपर्स आपको इस चैनल पर सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।